शालिनी जो हमारी कज़न सिस्टर लगती है, पता है ना, शालिनी, समर उसके साथ शादी करना चाहता है और दोनों एक साथ फ्लैट में रहे भी हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जो शालिनी वो चाचा की लड़की? हाँ, वो ही चाहता। मैं राधिका से डिवोर्स ले लेता हूँ, राधिका से डिवोर्स लेके मेरे पास आया, बोला इन दोनों को भगा घर से, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर थोड़े दिन बाद देख तो समर एकदम से चेंज हो गया, नहीं जानता मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ कुछ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आप सबको तो पता है कि समर बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, ना मेरी सुन रहा है, ना राधिका की सुन रहा है और ना ही उसके पापा की सुन रहा है, ठीक है। मतलब हमारी फैमिली मेम्बर में से किसी की भी नहीं सुना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अपने भाई को बुलाऊं, अपने भाई से हेल्प मांगूं, क्योंकि मेरा भाई से मतलब समर और मेरा भाई उन दोनों के आपस में पहले भी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, बहुत चीज़ें हैं। तो मेरे साइड से तो आपको पता है मेरी फैमिली कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं देगा, तो मैंने सोचा अपने भाई को फ़ोन करके बुलाऊँ और सारी चीज़ें क्लियर करूँ और उनसे हेल्प मांगूँ। तो मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ और भाई को सारी चीज़ें बताऊंगी कि ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि अपने पापा मम्मा से तो कुछ भी मैं सपोर्ट नहीं मांग सकती, क्योंकि पापा मम्मी ने तो मेरे को समर की वजह से ही छोड़ रखा है। आपको भी पता है कि मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सब कुछ किया था। तो मैं बात करती हूँ। हेलो भैया, कैसे हो आप? भैया मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। भैया मेरे को आपकी सच्ची में नीड है। देखो, मैं मम्मा पापा को परेशान नहीं करना चाहती और आपको भी पता है मम्मा पापा मेरी वजह मतलब मेरे से क्यों नहीं बोलते, पता है ना आपको कि समर की वजह से मेरे से नहीं बोलते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आप आ जाओ, मेरे को सच्ची में आपकी बहुत नीड है, प्लीज़। ठीक है। भैया कैसे हो आप? बस सब ठीक। भैया पता है, देखो मेरे को ना आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ। जहाँ से भी स्टार्ट करना, बता क्या काम है। भैया आप काम ये आपको पता है ना समर के बारे में, ठीक है। और आपको अभी रिसेंटली की चीज़ें नहीं पता। आपको पता है वो शालिनी जो हमारी कज़न सिस्टर लगती है, पता है ना, शालिनी, समर उसके साथ शादी करना चाहता है और दोनों एक साथ फ्लैट में रहे भी हैं और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जो शालिनी वो चाचा की लड़की हमारे। हाँ, तो और उसके पापा को भी सारी चीज़ें पता है। उसके पापा का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी राधिका और मुझे बुलाते हैं, बातें करते हैं, फिर बाद में समर के ही हो जाते हैं, समर की बातों में आ जाते हैं। मतलब समर ने इतना फंसा रखा है पूछो मत। नहीं, उससे कैसे लग गया ये? मुझको क्या पता, ये आपस में मिलते भी थे, आपको पता है मेरे फ्लैट पे भी लेकर आया था ये। अरे तो फ्लैट पे लेकर आया वो बात एक अलग है, वो उससे कैसे मिली है? मुझे नहीं पता ये आपस में कैसे मिले कैसे नहीं मिले, दोनों साथ में भी रहे, इतनी चीज़ें करी हैं दोनों ने साथ में, मुझे समझ में नहीं आता। और एकदम से आपको पता है, देखो पहले समर मेरे पास आया, ठीक है। पहले समर मेरे को किलसाने के लिए, समर ने मेरे से बोला कि तुमसे किलसाने के लिए मैं उसके पास था, ये था वो था। मैं बातों में आ गई, आपको पता है मैं सबकी बातों में आ जाती हूँ, मैं बातों में आ गई। फिर थोड़े दिनों बाद शालिनी से यहाँ पे मिला, मेरे को राधिका ने फ़ोन करके बुलाया कि समर तो यहाँ पे शालिनी से मिल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये है वो है, ऐसे ऐसे बातें चल रही हो। शालिनी के पापा भी हाँ, दोनों शादी करने के लिए रेडी है, ना वो सुन रही है ना ये सुन रहा है समर, बिल्कुल भी। अच्छा। अब बताओ मैं क्या करूँ भैया, मेरे साथ तो ये सब कुछ कितने ड्रामे कर रहे हैं, क्या आपने देखा ना? तो गलत है फिर पूरा ये, बहुत गलत है मेरे साथ। किसे पता है ये वाली सारी बात? ये बात राधिका को पता है और हमने सारी सच्चाई बता भी दी चाचा जी को, बट चाचा जी के दिमाग में इतनी सी बात नहीं आ रही कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ वो है ना, बताओ चाचा हमारी तो फैमिली में क्या इज्जत रह जाएगी जब ये सब कुछ पता चलेगा कि बड़ी बहन का जो हस्बैंड है वही छोटी लड़की का हो गया है। हाँ तो बोलता रहा हूँ, चाचा तो पहले से ही चाहता था कि तू बर्बाद हो और जाए। हम इतना समझा चुके हैं, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। समर ने ऐसा फंसा रखा है, बहुत बुरी तरीके से फंसा रखा है इस चीज के लिए। राधिका तो फुल सपोर्ट कर रही है मेरे को, राधिका तो सब बहुत बहस हो रही है भाई हमारी, बहुत ज्यादा। फुल सपोर्ट उसका कर रही है समर का, क्या मेरा कर रही है वो क्यों सपोर्ट करेगी, वो मेरा सपोर्ट कर रही है। हम दोनों लड़ रहे हैं, हम दोनों सच्चाई बताए जा रहे हैं चाचा जी को, बट उन दोनों को माँ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। समर के ऊपर कंप्लेंट डलवा दो ना तुम लोग, भाई नहीं होना चाहिए ये सब। जब तुझे तो पता ही है चाचा कैसा है, वो तो खत्म आदमी है एकदम। नहीं सुन रहे ना भाई कोई भी, मैं क्या करूं भैया आप वो बताओ। स्टार्टिंग से ही पहले चाहता था कि तू बर्बाद हो जा, बर्बाद होने का सबसे बड़ा जरिया मिल तो गया है कि लड़की के साथ एक बढ़िया सा दामाद मिल जाएगा। और आपको पता है मेरे को फोर्स कर रहा था कि ध्रुव से डिवोर्स ले, अपनी सास को भगा यहाँ से, मतलब फ्लैट खाली करवा, मैं रहूंगा, मैं राधिका से डिवोर्स ले लेता हूँ, राधिका से डिवोर्स लेके मेरे पास आया, बोला इन दोनों को भगा घर से, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर थोड़े दिन बाद देख तो समर एकदम से चेंज हो गया, नहीं जानता मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता और शालिनी के पास है।
और कुछ दिन पहले मैं से शालिनी के बारे में बोला कि मैं शालिनी से जो भी था मैं नाटक कर रहा था राधिका को तुम्हें किलसाने के लिए। भैया ये सब कुछ चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। इस आदमी का लंगोटी कभी पक्का ही नहीं रहा है ढंग तरीके से। तो समर से तू बात करी तो वो क्या बोला है? समर तो मेरे ऊपर सीधे हाथ उठाता है, उसको समझ नहीं आता बिल्कुल भी, सीधे हाथ उठाता है। राधिका बात करती है? राधिका भी सुनाती है समर को अच्छे से, कहते हैं कि हम शादी नहीं होने देंगे, अगर कुछ भी चीज़ें होती है तो बहुत बात है। अभी मैं कैसे बताऊँ आपको। तो तू राधिका को बुला एक बार, मैं राधिका से बात करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है आपस में बात करना क्या है। मेरे को एक बात क्लियर तो राधिका को तो बुला। राधिका वो तो दोनों चाहते हैं शादी करने के लिए, वो करने भी वाले हैं, आप देख लेना। ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, बोलने से क्या हो जाएगा। चाचा तो वैसे भी यूं ही रहेगा पूरे दिन भर। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। बुला राधिका को, बुला। ठीक है, बुला राधिका को, बुला। राधिका से बात करता हूँ, जो रहेगा मैं बात करके बताता हूँ। हेलो राधिका। उसे तो वैसे भी पैसे चाहिए होते हैं। हाँ मेरा भाई आया हुआ है, एक बार यहाँ पर आ जाओ, उसी जगह पे जहाँ पे पिछली बार मिले थे। ठीक है। अब मुझे ये बता, इसे कुछ पैसा वैसा तो दे दिया चाचा को? क्या पता दे दिया हो। हैं? आपको तो पता है वो स्टार्टिंग से कैसे है, पैसों के मामले में वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, कभी चाचा को पैसा दे दिया हो, चाचा को पैसा देने के बाद फिर उसे ये लगे कि हाँ ठीक है इसने तो इसे पैसा दे दिया, ठीक है मेरी लड़की तो इसके साथ शादी नहीं होने देनी है, चाहे कुछ भी हो। बस मैं नहीं चाहती शादी हो इतनी सी भी, बिल्कुल भी। शादी का तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन बात तो सबसे बड़ी है कि अगर इनने पहले पैसा दे दिया होगा तो चाचा तो इसका तो दुम मिला के पीछे भगेगा। तुझे पता नहीं चाचा है कैसा? वो तो यही चाहता था कि गुनगुन का घर बर्बाद हो, बर्बाद होने का सबसे बड़ा जरिया मिल तो गया इसे कि हाँ भाई एक लड़की मिल गई है, लड़की से उसने उसे पटा दिया और बात खत्म। बस शादी नहीं होने देनी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बहुत यार बहुत बदनामी हो गया हमारे रिश्तेदारों में, पता है हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। पापा मेरे को सुनाएंगे। समर की मम्मी क्या बोल रही है? समर की मम्मी को तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है समर की मम्मी को। वो भी डोलती रहेगी इधर उधर, उसे भी ना पता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। अब राधिका की मम्मी भी सामने नहीं आ रही होगी, वो घर पर है। तो यार कितना हम समर को बोलेंगे। राधिका और मैं तो थक गए सुनाते 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 सुनाते, उस लड़की को समझा समझा के थक गए। कोई नहीं समझ रहा तो हम क्या करें, तुम खुद बताओ। नहीं तो लड़की ना ही वो शालिनी समझ रही है, ना ही वो उसके पापा समझ रहे हैं। राधिका और मैं समझा समझा के थक गए। इतने बड़े हम दोनों सबूत है खड़े, मतलब इतना फंसा रखा है समर ने, पूछो मत, हद से ज्यादा। और चाचा को और लपेट रहे हैं।